धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें आज तक जीवित रखा और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश पंजाब तरनतारन से मुझे लेकर आया। अभी हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुने और सीखें। आज जो हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं वह इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन से पढ़ें। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14-15 वचन से पढ़ें। क्योंकि वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी उसको ढा दिया। ये कौन सी दीवार थी? ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप की दीवार। हम परमेश्वर के वचन से जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को बनाया उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तो पहला मनुष्य पवित्र था, उसमें कोई दोष नहीं था। और परमेश्वर ने उसे आदिम वाटिका में रखा और जब परमेश्वर ने देखा तो कहा अच्छा नहीं कि मनुष्य अकेला रहे, मैं उसके साथ एक सहायक बनाता हूं जो उसके साथ मेल खाए। तब परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर भारी नींद डाल दी और वे सो गया और उसकी पसलियों में से या हड्डियों में से एक हड्डी निकाली और पहले मनुष्य के लिए एक सहायक, एक पत्नी के रूप में बनाया। जब दोनों अदन वाटिका में रह रहे थे तब परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, हुक्म दिया, इसके बीच जितने भी वृक्ष हैं आप उनका फल निडर खा सकते हैं, लेकिन भले और बुरे की पहचान का जो वृक्ष है उसके फल से नहीं खाना। जिस दिन तुम खाओ उसी दिन तुम मर जाओगे। अब उनको परखने का समय आ पहुंचा। शैतान सर्प के बीच में होकर आया और स्त्री से बातें की, सवाल जवाब किए और उनको पूछा क्या परमेश्वर ने मना किया कोई भी फल ना खाना? उसने कहा हम फल तो रोज खाते हैं, पर ये जो अदन वाटिका के बीच में है भले और बुरे की पहचान का जी, इसके फल से परमेश्वर ने मना किया है जी, नहीं खाना। बोला इसको हाथ भी नहीं लगाना, जिस दिन खाओ जरूर मर जाएंगे। और उसने कहा तुम कभी भी नहीं मरोगे। यहां हम देख रहे हैं सही उपदेश और गलत उपदेश कैसे पहले मनुष्य और पहली स्त्री के पास आया। बहुत ही गंभीर विषय है जो आज रात हम सीखने जा रहे हैं। बहुत बातों में विश्वासी लोगों को मालूम ही नहीं चलता
यहां तक सेवा करने वाले सेवकों को भी नहीं मालूम चलता कि हम कब सही उपदेश में हैं, कब गलत उपदेश में हैं। इसलिए कृपया ध्यान से आज रात वचनों को सुने और ध्यान से समझें। अगर आप उपदेश को नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो जाएगा, जैसे पहली स्त्री के साथ हुआ। उसके पास सही उपदेश था और उपदेश किसने दिया? स्वयं परमेश्वर ने। तो भी पहली स्त्री अगर धोखा खा सकती है तो आज वर्तमान समय में विश्वासी लोग, सेवक लोग धोखा क्यों नहीं खा सकते? शैतान आपके सामने ऐसे नहीं आएगा कि आपको आसानी से मालूम चल जाए। शैतान घुमा फिरा कर बात करता है और घुमा फिरा कर खुद नहीं आता, किसी को लाता है। अब परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुन रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, कितनी गंभीर बातें हैं ये। प्रभु मुझे फजल दे रहा कि मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूं, ये मेरी खूबी नहीं है, आपके लिए प्रभु ने मुझे दिया किया। लेकिन आज रात जो जो शब्द आ रहा है बहुत ही गंभीर है। मैं और आप कुछ भी नहीं। अगर पहला मनुष्य, पहली स्त्री जो पवित्र थे, जिनमें कोई दोष नहीं था, जो परमेश्वर के समान थे, अगर उनके पास गलत उपदेश आ गया, वो गिर गए, तो मैं और आप कुछ भी नहीं है। इसलिए ध्यान से, अगर आपके पास सही उपदेश है तब ध्यान से उसको पकड़े रहिए और उसको देखते रहिए, क्या मैं सही उपदेश में चल रही हूं कि नहीं, क्या मैं सही उपदेश में चल रहा हूं या नहीं। मैं आज आपको ये सही उपदेश की बातें ही समझाने पा रहा हूं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जैसे ही उन्होंने उनकी बातें सुनी, ध्यान से देखिए, जैसे ही पहली स्त्री ने शैतान यानी सर्प की बातें सुनी, बातें सुनते ही मन में इच्छा पैदा हुई। सुन लेना ध्यान से। बहुत बार हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अगर वो गलत उपदेश में भी जा रहे हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, उनसे हम प्रेम करेंगे, उनसे हम संगति करेंगे, उनको उठाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, शैतान कहीं आपके साथ चालाकी ना खेल जाए। हवा ने क्या सोचा था, पहली स्त्री ने क्या सोचा था, सर्प ही है, इससे बातें करने से क्या होगा। हुआ क्या? इसलिए बहुत ही गंभीरता के साथ मेरे प्रियो, आप सही उपदेश को थामे रहें और जांचते रहें, ध्यान से चलें, कहीं आपका ध्यान बटा, आप कहीं गिर ना जाए। ये सीरियस, आप सीरियस परमेश्वर के वचन को समझे, गंभीरता से। बातें करते ही अंदर क्या आ गया? इच्छा। पंजाबी च कहते जिहो जी संगति एहो जी। तो पहली स्त्री ने संगति किसके साथ की? शैतान के साथ। इसलिए हमारी आत्मा में ये जो चीजें परमेश्वर ने रखी हुई है ना, वह है विवेक, और दूसरी चीज है अंतर्ज्ञान, और तीसरी चीज है संगति। ध्यान से रहना, आपकी संगति जब परमेश्वर से हो रही है तो कहीं आप भटके तो यही संगति आपकी शैतान के साथ हो जाएगी।
तो उपदेश की बात हो रही है। परमेश्वर ने जो कहा वो नहीं माना, शैतान ने जो बोला वो ही माना। और जब ग्रहण कर लिया तब परमेश्वर के विरुद्ध पाप हुआ। जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तभी पाप ठहरा। और तब से लेकर आज तक जितनी भी मनुष्य जाति उत्पन्न हुई पहले ही जोड़े से आज तक पाप के कारण मनुष्य जाति, मानव जाति परमेश्वर के उस प्रताप से या महिमा से रहत है। ये पाप की दीवार जो बीच में आई, ये मनुष्य यानी पापी मनुष्य और परमेश्वर का कभी मेल ही नहीं होने दिया। अब इस पाप की दीवार को गिराने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ा। आपको याद होगा इस्राएली जब मिस्र से निकला कर आ रहे थे तो यरीहो की दीवार आई थी सामने। जी आई। यरीहो की दीवार। जी। तब परमेश्वर ने क्या कहा था? आपसे ये गिरने वाली नहीं है, आपको बस एक ही काम करना है, मेरी आज्ञा का पालन करना है। यस। ये दीवार कितनी बड़ी है ये देखकर आप डरो मत। जी। कुछ भी सोचो मत, ये ना होगा, ऐसा कुछ भी ना होगा। बस एक काम करें, मेरी आज्ञा का क्या करें? पालन करें। पालन करें। और मेरी आज्ञा क्या है? आप एक दिन में एक चक्कर लगाइएगा। सोचने वाली बात है ये। जी। दीवार गिरेगी कैसे? चक्कर लगाने से गिरेगी क्या, या जेसीबी लाने से गिरेगी? सोचिए जरा। अगर दीवार आ जाए तो परमेश्वर बोले चक्कर लगाओ तो सलाह नहीं देंगे कुछ लोग। भाई चक्कर लगाने से क्या होगा? जेसीबी लाओ, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। परमेश्वर ने बुद्धि दी कि हमें? जी जी। बुद्धि से काम करो भाई। हाँ। लेकिन परमेश्वर उनको सच्चाई से बोला था, जो आज्ञा देगी उसका क्या करो? अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ना करना। इसलिए रोज एक चक्कर लगा कर देखते हैं, अभी कुछ फर्क पड़ा नहीं। परमेश्वर ने बोले 7 दिन करना है, और जब 7वां दिन आएगा ना, 7 चक्कर लगाने, उनकी हालत क्या हुई होगी देखना। जी। पहले तो एक ही था ना, अब 7वें दिन कितने? 7 चक्कर। 7 लगाने हैं। क्या हुआ होगा उनका? ये क्यों किया परमेश्वर ने? उनकी ताकत को खत्म किया। उनकी जो बुद्धि, जो ज्ञान, जो उनके पास जो इंजीनियर थे, उन सबको क्या किया? खत्म। जब उनकी शक्ति, उनकी ताकत, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, उनकी सोच, जो कुछ भी था खत्म हुआ, तब परमेश्वर का काम शुरू हुआ। तब परमेश्वर ने उस दीवार को जड़ से ही खत्म किया। यही दीवार थी पाप की मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, और इससे कोई मनुष्य नहीं ढा सकता था। इस पाप की दीवार को कोई मनुष्य गिरा ही नहीं सकता था। इसलिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ा। और जब अदन वाटिका से परमेश्वर पहले मनुष्य और स्त्री को निकालने जा रहा था, तब उनको क्या बोला था? स्त्री की संतान आएगी। यस। और संदेश किसको था? शैतान को देंगे। स्त्री की संतान में से आएगा जो तेरे सिर को कुचल डालेगा।
परमेश्वर खुद भविष्यवाणी करके बोल रहा है, मनुष्य से ना होगा, स्वयं परमेश्वर स्त्री के द्वारा जब आए तब इस पाप की दीवार को क्या हो गिरा। हालेलुया। परमेश्वर उस वाचा को आगे बढ़ाते हुए जिशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक बार फिर से तसल्ली दे रहा है, फिर से अपने वचनों को दोहरा रहा है। परमेश्वर आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। हालेलुया। ये चिन्ह क्या होगा? एक हमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगा और इसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। इस पाप की दीवार को गिराने के लिए मनुष्य नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यस लॉर्ड। सभी हो। यह है तेजोमय सुसमाचार। आमीन। एक सुसमाचार होता है, एक तेजोमय सुसमाचार। यस लॉर्ड। पाप की दीवार को गिराना है, कवारी के द्वारा। अब जो अदन वाटिका में बोला गया था कि स्त्री के द्वारा, अब जिशाया क्या कह रहा है? कवारी के द्वारा। अब ध्यान से देखिए, इससे शैतान को कंफ्यूज किया गया है, बुद्धू बनाया गया स्त्री के द्वारा। अब क्या बोल रहा परमेश्वर? कवारी के स्त्री किसको बोलते? शादीशुदा। शैतान को कैसे बुद्धू बना? पहले तो सोच रहा स्त्री के द्वारा, अब ये क्या हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, अब मैं अपने काम में लग जाता हूं। लग गया काम में। मीका नबी को खड़ा किया परमेश्वर, भविष्यवाणी कर रहा, फिर से दरिया रहा अपने वचन को। हे बैतलहम अफराथा, तुम जो हजारों में से छोटा सा है, तुझसे निकलेगा। हालेलुया। जो इस्राएल के ऊपर प्रभुता करेगा और जिसका निकलना अनादिकाल से। अब शैतान को पूरा ड्रेस मिल गया, कोई बात नहीं, अब तो मालूम चल गया कहाँ आ रहा है। बैतलहम में लगा रहा होगा चक्कर बैतलहम में। कौन सी कवारी? किधर आएगा? जब शैतान बैतलहम के चक्कर लगा रहा होगा, तब कवारी किधर बैठी हुई? नासरत में। यूसुफ किधर है? नासरत में। ये किसके चक्कर लगा रहा होगा? चक्कर लगाता है कि नहीं? अय्यूब की किताब में लिखा ना, घूम कर है। कैसे बुद्धू बनाया परमेश्वर इसको? इसने किसको बनाया था? जी हाँ, पहले मनुष्य, पहली स्त्री को इसने क्या बनाया? बुद्धू बनाया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते करते इन्होंने क्या कर दिया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने इसी की भाषा में से जवाब दिया। अब जब्राइल नासरत में संदेश लेकर आ रहा है। ये तो तभी होगा जब कवारी मरियम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेगी, तभी हो सकता है। जब्राइल के साथ बातें हुई, मरियम कहने लगी ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। ये है पवित्रता है। बहुत लोग बोलते हैं पवित्रता है। पवित्रता किसको बोलते हैं? मनुष्य के सामने नहीं,
क्या आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने बोल सकते हैं कि आप पवित्र हो? नहीं बोल सकते। लेकिन मरियम बोल रही है। किसके सामने? ये पवित्रता है। और इसके अलावा पवित्रता जो कोई दिखाता तपती हो। मेरा विवेक मुझे दोष ना लगा, तभी परमेश्वर के सामने मुझे दलेरी है आया। जब बातें होगी ये तेरी ओर से, परमेश्वर की ओर से होगा, पवित्र आत्मा शायद। तब मरियम कहने लगी मैं परमेश्वर की दासी, जो तूने बोला है उसी वचन के अनुसार वचन को ग्रहण किया। तब परमेश्वर ने उस काम को पूरा किया। जब समय आया तब राजा को पकड़ा, उसी राजा को जिसने दुनिया की पहली मर्दशुमारी कर अगस्तस। जी हाँ, अगस्तस। और यूसुफ और मरियम दाऊद के घराने के हैं और बैतलहम गांव इसलिए किधर आना होगा नाम लिखाने के लिए, बैतलहम। इतने लोगों में क्या मालूम चलता है कहां कौन, कहां ढूंढेगा। जब समय आया परमेश्वर ने अपना काम किया, लिखा उधरों को सरा में कोई जगह नहीं मिली, रास्ते में कपड़े में लपेट कर, यूनानी भाषा का जो शब्द है उसे लिखा कपड़ा फाड़ कर, कपड़े को ऊपर लगाकर उसको खुली में रखा, जर्नी में रखा, लपेट कर रखा जी। अब शैतान क्या सोच रही है, अगर देखेगा भी तो भी ये परमेश्वर थोड़ी, इसका जन्म किधर हो रहा है, ये तो हम मनुष्य भी नहीं, मनुष्य के पास भी जगह होती है। शैतान को नहीं मालूम था ये कौन है, ये वचन में लिखा। हालेलुया। परमेश्वर अपना काम कैसे करता है, तब उनका नाम प्रभु यीशु रखा गया। हालेलुया। यीशु नाम का अर्थ है छुड़ाने वाला। हालेलुया। किस चीज से? पाप से, शराब से, यस, शैतान की शक्तियों से, यस, और मृत्यु से, जो नरक की छुड़ाने वाला जब आया तब उसके बारे में क्या लिखा है? मनुष्यों की लाइन में आ रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने के पास। यूहन्ना डर कर कहने लगा आप मेरे पास क्यों आए? ध्यान से सुनिए, आप मेरे पास क्यों आए? आएगा भूमि, आप मेरे पास क्यों आए? सवाल पूछा। मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने बोला होने दे, परमेश्वर की धार्मिकता को उसी रीति से पूरा। वो क्या धार्मिकता था? मनुष्य जाति का पाप उठाकर मेमना तैयार किया। हालेलुया। और मेमने को काटने से पहले नहलाया जाता है। ये बपतिस्मा जो दे रहा था किसको दर्शा रहा था? मेमना काटे जाने के लिए तैयार, उसको क्या किया जा रहा है? नहलाया जा रहा है। इसलिए ये होना हुआ, देखो परमेश्वर का में जो जगत के पाप उठाकर प्रभु यीशु सारी मानव जाति के पाप उठाए। उसने वो किया जो मनुष्य नहीं कर सकता था, जो गुरु लोग नहीं कर सकते थे,
जो अवतार लोग नहीं कर सकते थे, जो देवी देवते नहीं कर सकते थे, जो संत महात्मा नहीं कर सकते थे, वो किया। मनुष्य जाति के पाप उठाकर क्रूस के ऊपर जा, प्रभु यीशु जब क्रूस के ऊपर जान दी, तब उसके बारे में क्या लिखा है? हम एक बार फिर से एफिसियों की पत्री 2 का 14 और 15 वचन पढ़े। हम वापस उधरी में आए जी। क्योंकि वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है जी, जिसने दोनों को एक कर लिया। जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों कौन थे? पापी मनुष्य और परमेश्वर, दोनों दो थे। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जान देने के कारण पापी मनुष्य और परमेश्वर दोनों एक हो गए। हालेलुया। पापी मनुष्य का मेल परमेश्वर के साथ करवाने के लिए क्रूस के ऊपर अपना खून बहाना पड़ा। हालेलुया। स्तुति हो। ये क्यों बहा रहा है खून? धन्यवाद। क्योंकि जकरिया में लिखा हुआ ये तलवार मेरे साथी के विरुद्ध उठ, उसके विरुद्ध जो मेरा साथी है, चरवाहे के विरुद्ध। ये तलवार कौन सी है? जो अदन वाटिका में स्वर्गदूतों को बोला गया था, मनुष्य को अदन वाटिका में वापस आने नहीं देना, अगर आए तो क्या करना? काट डालना। ये मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु उसी अदन वाटिका यानी स्वर्ग का द्वार खोल रहा था, पापी मनुष्य और परमेश्वर का मेल कर रहा था। हालेलुया। इसलिए जो तलवार पापी के ऊपर चलनी चाहिए थी, जो तलवार पापी को काटना था, मैंने यीशु को काटा। हालेलुया। इसलिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। अंधेरा हो गया, पृथ्वी के नीचे अधोलोक में गया। जो हमारे आत्मा और प्राण की जो सजा, जो नरक की आग थी, वो भी उठाकर वापस शरीर में आकर बोला सब कुछ पूरा हुआ। मनुष्य के उद्धार का काम पूरा हो चुका है। अब पापी मनुष्य का मेल परमेश्वर के साथ हो गया है। उसके बाद उनका शरीर कब्र में रखा गया। पाप, मौत, शैतान को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इस्राएली लोग जो शब्द मनाते थे, जब शब्द का दिन बीत गया, पहले ही दिन यानी एतवार के दिन प्रभु यीशु जी उठा। 4 ही दिन इस पृथ्वी में रहा। चेलों को उपदेश किया, जाओ जाकर तुम सब जातियों के लोगों को चेला बना, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा क्यों बोलना है? पिता ने मनुष्य जाति से प्रेम किया है। पुत्र ने मनुष्य जाति के पापों को उठाकर क्रूस के ऊपर जान दी। पवित्र आत्मा अनंत काल की योजना के लिए हमें तैयार कर रहा है। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं चाहता हूं एक बार फिर से 14 और 15 वचन पढ़े एफिसियों की पत्री 2 का। क्योंकि वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया, जिसने दोनों को एक किया और अलग करने वाली दीवार को, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी, ढा दिया जी, और अपने शरीर में बैर, अपने शरीर में बैर, क्योंकि पापी मनुष्य परमेश्वर का बैरी बन चुका था, दुश्मन बन गया था जी। अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी। ध्यान से सुने शब्दों को। वह व्यवस्था
व्यवस्था जिसकी जिनकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, विधियों की रीति पर मिटा दिया, उनको क्या कर दिया? मिटा दिया। मिटा दिया। कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके दोनों में मेल से, करा दे। ध्यान से सुने, दोनों में से अपने बीच में एक नया मनुष्य उत्पन्न करे और उनको मेल क्या करा करे? दे। मेल करा दे। ये ध्यान से सुने, क्योंकि पहले मनुष्य के बनाने से जो परमेश्वर का स्वरूप उनके अंदर था वो क्या हो गया? निकल गया था। सदरूप को बोलते हैं लाइकनेस ऑफ गॉड। ये मनुष्य के अंदर से चली गई, खत्म हो गई। अब उसको नया करना होगा। इसलिए प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर जान देने के कारण नया मनुष्य उत्पन्न किया, तब परमेश्वर के साथ मेल हुआ था। लेकिन इधर में जो शब्द आए, परमेश्वर ने क्या किया? उस व्यवस्था, उनकी विधियों और कानूनों को मिटा दिया। ये है ध्यान देना। अभी जो मैं अगला वचन आपको बताने जा रहा हूं वो व्यवस्था, विधियां और कानूनों के बारे में बताने जा रहा हूं। उसके लिए आप ध्यान से सुनिए। इस वचन के लिए सबसे पहले आप प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपके तेजोमय सुसमाचार के लिए धन्यवाद। जितने लोग आपका वचन ये सुने प्रभु, आप उनसे बातें करें प्रभु। इस वचन के द्वारा अपने आशीष बेनती को ग्रहण करें यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।